कार्बन समस्थानिक C612 के परमाणु के द्रव्यमान का के एक परमाणु के द्रव्यमान का एक बटे 12वां भाग बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, क्या है दिखेगा? एक एकीकृत, क्या एक एकीकृत की बात चल रही है। यहां से क्या चल रही है? एक एकीकृत परमाणु के मात्रकी यानी सहती की बात चल रही है। क्या होगा यहां से देखिएगा, एक U यानी 1U इलेक्ट्रॉनों की सहती कार्बन समस्थानिक क्या होता है? C612। क्या मैं इस 12 को यहां भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं कि एक परमाणु के द्रव्यमान का, इनके एक परमाणु के द्रव्यमान का क्या होता है? 1/12वां भाग बराबर किसके होता है? 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के होता है। किसके बराबर होता है? -27 किलोग्राम के बराबर होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, आगे गेटिंग माई पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इसका मान क्या है। बस आपको केवल समझना है और लिखना है और याद करना है, रटना नहीं है। बस केवल मैं समझा रहा हूं तो उसको समझना ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सामान्य वस्तु के द्रव्यमान मापन के लिए क्या है? सामान्य क्लास में पढ़ा रही हूँ, कहाँ मैं कहा से जन्म किया? ठीक है, तो आ जाइए स्कूल में। ठीक है, सामान्य वस्तुओं के द्रव्यमान मापन के लिए हम उसी तरह की सामान्य तुला का उपयोग करते हैं। तुला का उपयोग करते हैं। विश्व में पाए जाने वाले विशाल पिंडों विश्व में पाए जाने वाले विशाल पिंडों
जैसे गिरोह, तारों आदि के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करते हैं। अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणुओं कणों आदि के लघु द्रव्यमानों के मापन के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखिका का प्रयोग करते हैं जिसमें एक समान विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेप पथ यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की त्रिज्या उस कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, जो भी हमारे पास सामान्य वस्तु के द्रव्यमान का मापन है, क्या करते हैं, उस तरह की सामान्य तुला का उपयोग करते हैं। जिसमें क्या होता है, सामान्य तुला का मतलब क्या है, जैसे हम किसी
तौल वाली दुकान के पास जाते हैं, जैसे परचून की दुकान होती है, तो उसमें कुछ माप वाले बाट होते हैं।